लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, किसी भी वर्ग हो, चाहे युवा हो, जैसे कल ही कोई पेपर लीक हो गया, युवा है, महिलाएं हैं, हर वर्ग के लोगों को उनको उनके हक की लड़ाई के लिए ये न्याय यात्रा है। क्योंकि इस यात्रा को उत्तर प्रदेश से फिर राजस्थान होके मध्य प्रदेश भी प्रवेश करना है और महाराष्ट्र में जाके इसको समाप्ति होगी। तो ये पर्टिकुलर कानपुर की नहीं, पूरे देश की यात्रा है। लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए राहुल गांधी की न्याय यात्रा शुरू हो चुकी है और पहले रोड मैप में भले ही ना हो, लेकिन अब कानपुर इसमें शामिल हो गया है और इसी को लेकर तैयारियां चल रही हैं कांग्रेस के अंदर। हमारे साथ मौजूद है नीलांशु चतुर्वेदी जी, जो कि 2 बार के विधायक भी हैं एमपी से और इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय सचिव भी हैं कांग्रेस के। उनसे बात कर लेते हैं कि आखिर क्या है पूरा ये रोड मैप। अंशु जी, सबसे पहली बात कि कानपुर में पहले नहीं था, अब कानपुर शामिल है इसमें, किस तरह का रोड मैप यहाँ पे तैयार हुआ है, किस तारीख के लिए? नहीं, कानपुर पहले भी था। जो यात्रा आ रही थी लखनऊ से, वो कानपुर होते हुए आगे जाना था, पहले भी कानपुर में था। ये पूरी यात्रा मणिपुर से स्टार्ट हुई है, जो आप लोग को सब जानकारी में है। अभी चंदौली से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करी है। आज प्रतापगढ़, इलाहाबाद होते हुए आगे यात्रा अनवरत बढ़ रही है। पूरे जो देश में असम प्रॉब्लम्स हैं, असम लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, किसी भी वर्ग हो, चाहे युवा हो, जैसे कल ही कोई पेपर लीक हो गया, युवा है, महिलाएं हैं, हर वर्ग, जो भी हिंदुस्तान के अंदर हर वर्ग हैं, हर वर्ग के लोगों को उनके हक की लड़ाई के लिए ये न्याय यात्रा है। इसलिए ये पूरी चली आ रही। कानपुर 21 तारीख को प्रवेश करेगी और कानपुर में घंटा घर में पब्लिक एड्रेस होगा, उसके बाद आगे बढ़ेगी। कितने दिन का प्रवास यहाँ पर राहुल गांधी का है? लखनऊ से चलने के बाद 1 दिन का प्रवास यहाँ होगा। मतलब प्रवास नहीं कहना चाहिए, वो यात्रा तो चल रही है, अनवरत चल रही है, तो प्रवास नहीं होगा। पब्लिक एड्रेस के बाद फिर आगे के लिए मूव करना है। ऐसे जो बताया जा रहा था कि राहुल गांधी यहाँ पर 22 तारीख को रुकेंगे, उसके बाद 23 तारीख को फिर से यात्रा शुरू होगी, इसमें कितनी सच्चाई है? ये 21 तारीख को है कानपुर में, और 21 तारीख को कानपुर में होगी। उसके बाद जो भी नेक्स्ट प्लान होगा वो आगे आएगा कि किस रूट में चलना है। क्योंकि इस यात्रा को उत्तर प्रदेश से फिर राजस्थान होके मध्य प्रदेश भी प्रवेश करना है और महाराष्ट्र में जाके इसको समाप्ति होगी। तो ये पर्टिकुलर कानपुर की नहीं, पूरे देश की यात्रा है। तो वो क्रम से आगे बढ़ती जा रही है, जो भी रूट है उस रूट में आगे बढ़ती जा रही है। पहले के रूट में कानपुर से झांसी की तरफ जाना था और अब पश्चिमी यूपी की तरफ जाना है। कहीं ना कहीं किसान आंदोलन इसके पीछे कारण है? नहीं, इसके तहत ये ऐसा नहीं कहना चाहिए कारण है। एक्चुअली इस यात्रा में जो रूट तय हो रहा है, उधर से हमारा राजस्थान नहीं मिल पा रहा था। दतिया से इंटर हो रही थी झांसी के बाद, इधर से पश्चिम से मुरादाबाद या जहाँ से भी स्टार्ट होगी, वहाँ से आगरा होते हुए, धौलपुर होते हुए हम लोग वहाँ मध्य प्रदेश के मुरैना में प्रवेश करेंगे। अभी तक का रोड मैप है। अब देखिए आगे क्या, और इसमें महत्वपूर्ण चीज़ है कि दूरी भी देखी जाती है कि कौन सा एरिया, क्योंकि चलते जाना है, पूरे देश का है, तो कम दूरी में हम लोग कितना अधिक लोगों को टच कर सकते हैं, अधिक एरिया में जा सकते हैं, अधिक लोगों के संपर्क में आ सकते हैं। ये चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। अमेठी से अयोध्या तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है इस हिसाब से? काशी दर्शन करके आए हैं, और जब अभी तो यात्रा है, चूँकि दूर तो कुछ भी नहीं है, सबके हृदय में सारी चीज़ें हैं, तो वो आने वाले समय में भविष्य में प्लान होगा कि उसके लिए अलग से जाएंगे, यात्रा में नहीं जाना होगा। क्या कारण रहा कि अमेठी तक जाकर अयोध्या के दर्शन नहीं करने? इसमें कोई कारण नहीं है। बनारस गए तो काशी विश्वनाथ जी के दर्शन किए, तो ये इसमें कोई कारण नहीं है। कारण खोजने वालों के लिए बहुत कारण है। राम तो सबके दिल में है, और ऐसा कोई कारण नहीं है कि कोई कारण हो इसमें। हाँ, कोई ऐसा कारण नहीं है। जब शंकराचार्य जी लोग और पूरा विधिवत यात्रा पूरी होगी, तो उसके बाद तय किया जाएगा कि कब जाना है। उसके पहले भी प्रदेश के अध्यक्ष और महासचिव जी लोग जाके वहाँ दर्शन करके सरयू में स्नान करके आई है। अविनाश पांडे जी और अजय राय जी वगैरह सारे एमएलएज भी गए थे। हाँ, सब लोग गए थे। उत्तर प्रदेश में क्या दिक्कत आ रही है समाजवादी पार्टी के साथ? क्योंकि देखिए, कहने को तो भले ही कितनी बातें कही जाएं, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई भी बात इसमें अभी तक फाइनल नहीं हो पाई है, कोई भी चीज़ नहीं हो पाई है। यहाँ तक कि राहुल जी की यात्रा में अखिलेश यादव शामिल होने वाले थे, वो भी अभी तक शामिल नहीं हुए हैं, जबकि पहली बात थी कि शामिल होंगे। इसके साथ ही साथ 16 सीटों की घोषणा उन्होंने अपनी तरफ से कर दी, कांग्रेस ने अभी तक मोहर नहीं लगाई है। कहाँ पेच फंसा हुआ है? देखिए, ये जो इसकी अलायंस की कमेटी बनी है, ये उनका और समाजवादी पार्टी का मीटिंग चल रहा है। ऊपर जो भी बातचीत चल रही है, वो आप लोगों के सामने समय के अनुसार चीज़ें आ जाएंगी। उसमें खड़गे जी और हमारी लीडरशिप, प्रदेश की और देश की जो लीडरशिप है, वो आप डिस्कशन चल रहा है। उस डिस्कशन के बाद आएंगे। उस पार्ट में चूंकि मैं नहीं हूँ,
और ना मैं कोई बयान देने की स्थिति में हूँ कि आपको इस बारे में कोई उत्तर दूँ। उसके लिए अन्य लोग अधिकृत हैं, हमारी लीडरशिप अधिकृत है, वो जैसा तय करेंगे हम लोग वैसा आगे बढ़ेंगे। चलिए, आप उस अलायंस वाली कमेटी में नहीं है, पार्टी में तो हैं। समाजवादी पार्टी के 2 बड़े लोग, बड़े नाम राहुल गांधी के साथ शामिल हो जाते हैं। क्या ऐसा लगता है कि समाजवादी के बाद अब कांग्रेस में आना होगा उनका? एक स्वामी प्रसाद मौर्य है और दूसरी पल्लवी पटेल है। देखिए, जो भी अन्याय के खिलाफ इस देश में साथ में चलना चाहेगा वो हमारे नेता राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के साथ खड़ा होगा। एक आखिरी सवाल, कानपुर में बैठे हुए हैं आप, कानपुर में आपने 2 बार आए हैं यहाँ पर, काफ़ी मीटिंगें भी करी हैं। कानपुर की सीट किसके पास जा रही है? ये मत कहिएगा कि जैसा आलाकमान तय करेगा, क्योंकि आप यहाँ पे बहुत सारे नेताओं के साथ भी बैठे हुए हैं, उनकी भी मन की कुछ इच्छाएं होंगी, सबने इतने सालों तक काम किया हुआ है, किसके पास सीट जा रही है? देखिए, हम लोग संगठन के लोग हैं, हम लोग कांग्रेस के विचारधारा और कांग्रेस नेतृत्व के साथ चलने वाले लोग हैं, पार्टी के विचारधारा के साथ चलने वाले लोग हैं। किसके पास जाएगी ये भी पार्टी आलाकमान ही तय करेगा। जब आपको पता है कि अभी मीटिंग्स चल रही हैं, तो जिस निर्णय को हम लोग नहीं ले सकते, जो हमारा नेतृत्व है उसको लेना है, तो जब निर्णय होगा तो आपके सामने होगा कि किसके पास जाएगी। तो आप थे लीलांशु चतुर्वेदी जी, जिनका ये कहना है कि कानपुर की सीट किसके पास जाएगी ये तो अभी फिलहाल पता नहीं है, ये आलाकमान तय करेगा। इसके साथ ही साथ जो 2 बड़े नाम समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल हैं, वो जिस तरह से यात्रा में शामिल हो रहे हैं, उस पर उनका सिर्फ इतना ही कहना है कि जो भी अन्याय के खिलाफ अगर राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होना चाहता है तो उसका स्वागत है। कैमरामैन शारिक खान के साथ अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।